हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सैयद और आज मैं इस वीडियो सीरीज़ में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द इसके सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकूं। जितने भी क्वेश्चंस, जिस टाइप के भी क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं, मैं आप वो सारे आपको बता सकूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में इस डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आपको कुछ तो नॉलेज है कि रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो आज मैं आपके घर आऊँगा, आपको मेरे लिए चाय बनाना है, तो चाय मेरे लिए नहीं, आप खुद के लिए भी बनाओ। मतलब दो इंसान के लिए आप चाय बनाओ, मतलब दो पर्सन के लिए आप चाय बनाओ। तो आपको इंग्रेडिएंट यूज़ करने होंगे। जैसे आपने 2 कप 2 कप मिल्क यूज़ किया। ठीक है, 2 कप मिल्क यूज़ किया। फिर उसके बाद आपने 2 टीस्पून शुगर यूज़ किया, शुगर। फिर आपने 1 टीस्पून लीफ यूज़ किया। ठीक है, और मैं आपको बोलूँ आपको 2 पर्सन के लिए नहीं, अब आपको 5 पर्सन के लिए बनाना है, तो आपको कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी क्वांटिटीज़ में यूज़ करना होगा वो आप मेरे को बताओ। ठीक है, तो ऐसे तो आपको बहुत टफ लगेगा, अरे ये कैसे, मैं तो ऐसे ही नॉर्मली बना दूंगा चाय, मैं इतना क्यों सोचूं। तो दोस्तों, ये भी सिंपल सा मैथ्स है, आपको बहुत इजी लगेगा। आप इस वीडियो में बने रहें तो आपको लास्ट तक में इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऐसा प्रोपोर्शन, मतलब ऐसा रिलेशन। प्रोपोर्शन तो आपको पता है रिलेशन होता है, ऐसा रिलेशन जिसमें अगर एक्स एक्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज होना चाहिए, या फिर एक्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो वाई भी डिक्रीज होना चाहिए। तो अच्छा, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आप कई बार पढ़ के आते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो आप बोलते हैं डिस्टेंस डी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। ठीक है, मतलब आप जितना स्पीड बढ़ाओगे डिस्टेंस उतना बढ़ेगा। ठीक है, बस इसी टाइप का कुछ होता है कि अगर आप x बढ़ाओगे तो y भी बढ़ना चाहिए, मतलब इंक्रीज होना चाहिए। अगर आप x को रिड्यूस करोगे तो y भी रिड्यूस होना चाहिए। ठीक है, अब आपको x और y इस टर्म में आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। चलिए, आपको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अभी हम लोग इन्वर्स पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम लोग डायरेक्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला x और y में रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग x और y ले लेते हैं। x लेते हैं, मतलब x सपोज करते हैं वेट है ऑफ शुगर, मतलब चीनी। चीनी वो भी केजी में लेते हैं, वो केजी में है। ठीक है, और y ले लेते हैं कोस्ट। कोस्ट रुपीज़ में, ऑब्वियसली रुपीज़ में लेंगे, हम लोग चाइना में तो रहने रहे हैं। सॉरी, चाइना, ओ ओप्स, कोरोना वायरस, सॉरी। चलिए, ठीक है, अगर 1 केजी शुगर लेते हैं तो 36 रुपीज़ हम लोगों को देना पड़ता है। अगर 3 केजी लेते हैं तो 108 रुपीज़। अगर 5 केजी लेते हैं तो 180 रुपीज़। चलिए, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, आप सबसे पहले देखें। अगर आपने 1 से 3 किया, मतलब आपने इंक्रीज़ किया, आपने एक्स को इंक्रीज़ किया, साथ ही साथ देख रहे हैं आपका वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब इंक्रीज़ हो रहा है, यानी मैं इंक्रीज़ को प्लस से आपको शो करता हूँ। ठीक है, अगर आपने 1 को इंक्रीज़ किया 3 में और 36 को इंक्रीज़ किया 108 में। ठीक है, 1 को इंक्रीज़ किया, नहीं, एक्स को इंक्रीज़ किया, वाई भी इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये इंक्रीज़ सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपने एक्स को डबल किया है, एक्स को डबल किया है तो वाई भी डबल होना चाहिए। अगर आपने एक्स को ट्रिपल किया है तो वाई भी ट्रिपल होना चाहिए। सबसे पहले आप देखें, आपने यहाँ पे 1 से 3 बनाया, इसका मतलब क्या, आपने 1 इंटू 3 किया। ठीक है, तो आपको 36 इंटू 3 करना होगा। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले 6 जा 18, 3 3 इंटू 9 प्लस 1 10, मतलब आपने अगर 3 टाइम्स इंक्रीज़ किया वेट को तो कोस्ट उसका 3 टाइम इंक्रीज़ हो। अब आप समझ रहे होंगे, अब मेरे बातों को आप कैच कर रहे होंगे कि अगर आपने x को इंक्रीज़ किया तो y कैसे इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी रिलेशन को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। चलिए,
अब मैं 3 से 5 ना जाके आपको 1 से ही समझाता हूँ। 1 से आप 5 गए, मतलब आप 1 से आपने 5 से इंटू किया, तो आपको 36 से 180 जाने के लिए भी आपको 5 से इंटू करना होगा, अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो 6 इंटू 5 30, 0 3 कैरी, 5 इंटू 3 15 प्लस 3 18। मतलब अगर आपने 5 टाइम्स इंक्रीज़ किया वेट को तो आपका कॉस्ट भी 5 टाइम इंक्रीज़ हो रहा है। अब आप समझ रहे हैं, इसे बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसे हम लोग दूसरे लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं, x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। ये होता है प्रोपोर्शनल का साइन। अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो बोलते हैं x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग अभी इन्वर्स पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। तो ये था आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब मैं अगली वीडियो में आपसे इन्वर्स प्रोपोर्शन पे डिस्कशन करूँगा, और वो भी बहुत ईजी है, और उसके बाद मैं इसके कुछ क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।